तो स्लीपिंग मास्टर के इस एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, अभी तक 4 टेस्ट हो चुके हैं। तो 5वां और आखिरी वाले टेस्ट के शुरुआत होने से पहले अपना रेड मास्क वाला बंदा इन 6 बंदों को बुला के बताने लगता है किस तरह 5वां और आखिरी टेस्ट होने से पहले इन 6 लोगों को कुछ बातें जान लेना चाहिए। जैसे कि ये 6 के 6 बंदे हेवन एंड अर्थ काउंसिल के डिवीजन हेड के पोजीशन के लिए ये लोग कैंडिडेट बन चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉप परफॉर्मर्स है इनमें से उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब इस बात को सुन के इस तरह भी ये बंदे लोग तो हैरान होते हैं, लेकिन अपना जंग मन में सोच रहा था कि मुझे लगा ही था ये सिग्निया कलेक्ट करने का मतलब कुछ रिवॉर्ड से ही जुड़ा हुआ होगा। जो एक्जैक्टली चीज उस अपने रेड मास्क वाला बंदा एक्सप्लेन करने लगता है कि जिन भी बंदे लोगों के पास ये एक सिग्निया होगा उनको काउंसिल की तरफ से एक एसोटेरिक आइटम दिया जाएगा, जैसे कि हेवन एंड अर्थ पील, जिसको कंज्यूम करने के बाद बंदे को 10 to 15 इयर्स का की मिलेगा। जिस बात को बोलने के साथ साथ ही हम लोग को पता चलता है कि अपने थर्ड सन के पास भी एक सिग्निया था अपनी इस मुंह वाले बंदे के साथ। जब यार वो मेरे को याद नहीं किस तरह मिला होगा, शायद थर्ड टेस्ट में अपना थर्ड सन ने मतलब एज अ लीडर के तौर पे पार्टिसिपेट किया होगा, यानी तो पहले टेस्ट में वो जो फ्लैग में लिखे हुए फॉर्मेशन और टेक्निक को बताने पे मिला होगा शायद। जिस बात को साइड में रख के इससे जो अपने रेड मास्क वाला बंदा आगे एक्सप्लेन करने लगता है कि जिस भी बंदे के पास एक से ज्यादा यानी कि 2 सिग्निया होगा उनको ब्लैडी कॉर्प्स डेथ वैली के टेजर वोल्ट में घुसने का एक मौका मिलेगा, जहां बंदे को मन चाहे एडवांस से एडवांस मार्शल आर्ट मैनुअल मिलेगा। लेकिन हाँ, सिर्फ एक ही मैनुअल मिलेगा। लेकिन अब इस बात को सुन के तो उस तरफ बंदे के लिए एकदम जेलिसी का रीजन बन चुका है, जबकि अपने मुंह वाला बंदा सब लोग को एक्सप्लेन करने लगता है किस तरह उसने एक रूमर सुना था ब्लडी कॉर्प्स डेथ वैली के टेजर वर्ल्ड के अंदर ना बल्कि तरह तरह के एडवांस मार्शल आर्ट की कॉपी मिलेगा, बल्कि कुछ ओरिजिनल सीक्रेट टेक्निक्स भी मिलेगा। जो चीज तो अब सुन के ये 6 के 6 बंदे ही अपने जंग को देख के सीधा इन भी जाहिर करने लगता है। जिस चीज को देख के अपना जंग भी बाहर कहता है कि ये लोग जितना मेरे से इन भी फील करेंगे ना उतना ही अच्छा है। लेकिन अब इन सही बातों को साइड में रख के अगर अपना जंग जैसा बंदा एडवांस से एडवांस सीक्रेट मार्शल आर्ट मैनुअल को पा लेना, तब यार वो तो ऑब्वियसली तबाही मचा देगा। जिस चीज के ऊपर थोड़ा बहुत पानी फेरते हुए अपने एज अ कोस्ट कहने लगता है कि किस तरह ज्यादा नंबर में एडवांस से एडवांस मार्शल आर्ट क्यों ना तो सीख ले, तेरे को वो चीज सिग्निफिकेंटली पावरफुल नहीं बना देगा। जो चीज तेरे को पावरफुल बनाएगा वो है एक्सपीरियंस, क्योंकि जितना तेरे पास एक्सपीरियंस होगा उतना ही तेरा विजन वाइडर होगा। इस बात को यार बार सुन के अपना जंग एकदम ही दिमाग में गाड़ लेता है। लेकिन अब इससे अपने रेड मास्क वाले बंदे को क्या, तो वो आगे एक्सप्लेन करने लगता है कि किस तरह पिछले 8 सालों से कोई भी बंदा 3 सिग्निया को कलेक्ट नहीं कर पाया था। इसलिए जिस बंदे ने यानी कि अपने जंग ने जो 3 सिग्निया को कलेक्ट किया है उसको एक और एडिशनली रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो रिवॉर्ड था अपना जंग वन ऑफ द 12 एग्जीक्यूटिव यानी तो 3 सॉवरेन्स यानी तो 5 किंग्स यानी तो 4 वैली मास्टर में से किसी भी एक बंदे से पर्सनली टीचिंग्स के रिक्वेस्ट कर सकता है। जिस बात को सुन के उससे अपना जंग एकदम अनजान बंदा पूछने लगता है कि क्या ये चीज अच्छा है। लेकिन अब उसके जब में अपने असैसिन लेडी कहने लगता है कि अच्छा है, अभी तो क्या कह रहा है, सुन भी रहा है तू। 8 स्टार ऑफ 6 हेवन के 3 मास्टर 5 किंग काउंसिल का एक मेंबर है, जो कि सारे के सारे जीनित लेवल के मास्टर है। उनसे टीचिंग्स लेने का मतलब कुछ और ही है। जिस बात को आप सुन के उस अपने जंग भी सीरियसली कंसिडर करने लगता है कि किस तरह इवन अपने एजर घोष ने भी कहा था कि वो एक वक्त पे जीनित लेवल के मास्टरी के लेवल पे था, जो कि अपने जंग को ये सब कुछ सिखा दिया है। तो उसी लेवल का कोई और मास्टर ऑब्वियसली अपने जंग को काफी कुछ सिखा सकता है। लेकिन अब वो चीज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये जानना है कि गोस्ट ब्लेड भी जीनित लेवल का एक बंदा है। लेकिन अब इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात अपना एजर घोस्ट कहता है कि बस 1 सेंचुरी पहले ये काउंसिल मेंबर एग्जीक्यूटिव जीनित लेवल पे हुआ नहीं करता था। इस सेंचुरी में तो ऐसा लग रहा है इन लोग का स्ट्रेंथ ड्रामेटिकली बढ़ गया है। जो बात अब बोलते दौरान उस तरह अपने रेड मसाला बंदा इन लोग को मतलब सब कुछ बता देने के बाद जाने जब लगता है तब अपना जंग हाथ उठा के क्वेश्चन करने लगता है कि अगर बंदा 4 सिग्निया को कलेक्ट कर ले तब उसको क्या रिवॉर्ड मिलेगा। इस सवाल का जवाब मिलता है यारो इनके हेवन एंड अर्थ काउंसिल के चीफ से डायरेक्ट टीचिंग लेने का, जो कि वन ऑफ द 6 हेवन के एक मेंबर है।
मतलब समझ रहे हो, ये जो 8 स्टार है ये लोग की जीनित लेवल के पिनिकल पे है। उसके ऊपर जो बंदे लोग आते हैं उन लोग को 6 हेवन कहा जाता है। तो अपने एजरगोस्ट इस बात को सुन के समझ के कहने लगता है कि किस तरह उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनके हेवन काउंसिल के जो चीफ होंगे इस टाइम का वो 6 हेवन का कोई मास्टर होगा। लेकिन अब इस बात को सुन के इस तरह अपना जंग सिर्फ एक ही बात सोच पाता है कि ऐसा लग रहा है एजरगोस्ट हमारे रिवेंज के पाथ में आने वाले जो दीवार है ना वो कुछ ज्यादा ही वॉइडन हो चुका है। मतलब समझो आप इस पॉइंट पे सच में सभी लोगों को लग रहा था, मेरे को भी लग रहा था कि अपना जंग हेवन एंड अर्थ काउंसिल में रहेगा, उस पॉइजन किंग का मतलब डिसाइपल बनेगा, जिससे घोस्ट प्लेट का पता चलेगा, जिसके साथ रिवेंज लेने के बाद अपना जंग वही एक लड़ाई के बाद एक्सपीरियंस का ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। उसके बाद वो चीफ के साथ सामना करने का मतलब दोनों का रिवेंज खत्म। लेकिन अब किसने सोचा था ये जो चीफ होगा वो वन ऑफ द 6 हेवन का एक मास्टर होगा, मतलब जीनित लेवल के भी ऊपर लेवल का एक मास्टर। लेकिन अब यार वो इस पॉइंट में भी अपने जंग का एक शॉट बनता है, क्योंकि अपना जंग वो किसी डेथ कैलेमिटी का एक क्रिएचर है जिसके पास डेथ चीज से बना डेंटियन है और हाईएस्ट टेक्निक्स तो रिचल अप अटैचमेंट है ही, जिसके नेक्स्ट पड़ाव को भी अपना जंग खुद समझ नहीं पाता है जब तक एजर कुछ समझाता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ये तो मेरा थ्योरी है, इसलिए स्टोरी में आते हैं जहाँ के अपनी जंग को साथ में लेके ये कालो कपड़े बंदा किसी गुफा टाइप जाके अंदर आता है और आके इस बंदे से ग्रीटिंग पेश करता है। खुद का नाम कहता है कि उसका नाम गॉक मूंग है और वो यंग मुक को ग्रीट करता है। जिस बात को सुन के अपना वो यंग मुक वाला बंदा कहने लगता है कि ठीक है, तो ये बंदा है जिसने की 3 सिग्निया को इकट्ठा किया है। हाँ, दिखने में तो काफी सही बंदा लग रहा है तू। मैं यंग मुक हूँ, सीक्रेट बुक्स के कीपर यानी कि गार्ड। जो बात बोल के अपने यंग मुक और भी ज्यादा गुफा के अंदर जाते हुए अपने जंग को पीछे पीछे आने के लिए कहता है, जिससे हमें पता चलता है कि अपने जंग को रिवॉर्ड दिया जा रहा है। वो मतलब सीक्रेट स्क्रिप्चर बुक वगैरह को रीड करने के लिए सीक्रेट वर्ल्ड में लेके जाया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ मेरे को कंफ्यूजन आ गया, क्योंकि क्या 5th टेस्ट हो चुका है? अभी तक क्या दिखाया नहीं गया है, या 5th टेस्ट ये सीक्रेट टेक्निक्स वगैरह को लेने के बाद सीख के एक फाइट वगैरह करके जो फास्ट आएगा वो मतलब लास्ट वाला सिग्निया को हासिल करेगा? इसका राइट क्लियर नहीं है। तो स्टोरी में थे जहाँ की अपनी यंग मुक वाला बंदा अपनी यंग को कहने लगता है कि किस तरह ये स्क्रिप्चर है जिसके अंदर जाने के बाद उसे सिर्फ एक ही बुक को कॉपी करके बाहर ले आने का इजाजत है। जिस बात को लेकिन सुन के उससे अपना जंग पूछता है तो क्या इसका मतलब वो मल्टीपल सीक्रेट टेक्निक्स को देख सकता है, उनमें से छान सकता है? उसका जब अपने यंग मुक वाला बंदा हाँ देता है तो अपना यंग एक स्लाइस स्माइल देती है, कहता है कि ये तो सच में फॉर्चून है। तो यारो ये बात बोलने के बजाय हम लोग को आगे जगह पता चलेगा। लेकिन अभी आते जहाँ अपनी यंग मुक वाला बंदा अपनी जंग को डराने के लिए कहता है कि अरे अच्छा सुन, तेरे को अगर कोई रूम रेड लाइन से मार्क किया हुआ मिले ना तब इस रूम के अंदर गलती से भी जाना मत, क्योंकि एक बार तो अगर चला गया है ना तब तेरे स्किन क्रॉलिंग होंगे, तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बात को लेकिन सुन के उससे अपना जंग इन्हें कैजुअली पूछता है कि मेरे रोंगटे खड़े होंगे, इसका क्या मतलब है? 6 साल का जब ये यंग मुक वाला बंदा देता है कि कुछ टाइम पहले वहां कुछ हुआ था जिसका तेरे को जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात को माइंड में रखना। तो अब इस बात को सुन के उससे अपना जंग थोड़ा बहुत समझ गया है, ये बात बोल के ट्रेजर वर्ल्ड के अंदर घुस जाता है। घुसने के बाद हम लोग को भी देखा जाता है कि ट्रेजर वर्ल्ड के अंदर रखे हुए ये सारे के सारे स्क्रिप्चर सीक्रेट टेक्निक्स है, एकदम ही लाइब्रेरी की तरह, और ट्रेजर वर्ल्ड के अंदर रखा गया है। मतलब इनमें से हर एक टेक्निक ये प्लस ग्रेड के टेक्निक्स होंगे, जो टेक्निक्स मतलब ज्यादातर अपने मॉक्सर्ड मैनर जैसे फैमिली के हाईएस्ट ग्रेड सीक्रेट टेक्निक्स होते हैं। लेकिन अब उस बात को छोड़ के अपना जंग इतने सारे सीक्रेट टेक्निक्स को देख के कहने लगता है किस तरह सिर्फ उसको दिया गया 2 घंटे के अंदर अंदर वो इन सारे बुक्स को तो मतलब ऑब्वियसली मेमोराइज करके लेके नहीं जा पाएगा। तो अब क्या किया जाए, जिसका जवाब अपने ऐसा कुछ देता है कि यार ये यूजलेस टेक्निक्स वगैरह को छोड़, जैसा कि तू ये सीक्रेट वर्ल्ड देख रहा है ना, ये चीप के कैसल के हूबहू कॉपी है। तो मेरे को पता है असली माल कहाँ मिलेगा, पहले तो अपर फुल की तरफ जा। जिस बात को आप सुन के जब अपना जंग अपर फुल की तरफ जा रहा था तब इस तरह यारो ये यंग मुक करके बंदा मन में सोच रहा है कि क्या अपने जंग को इस वर्ल्ड के बारे में कुछ पता है, वरना क्यों मतलब अपना जंग सीधा अपर फुल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 6 साल का जवाब तो उसे नहीं मिलता, लेकिन इस तरफ अपने जंग का सवाल का जवाब मिलता है कि इस सीक्रेट वर्ल्ड को क्यों ही भला
कैसल की हूबहू कॉपी बनाया जाएगा, जिसका जवाब अपने आंसर कर देता है कि वर्स्ट के सिनेरियो में अगर कैसल को तबाह कर दिया जाए या हमला कर दिया जाए या बर्न कर दिया जाए, तब एक कॉपी और यहाँ रहने वाले सारे के सारे सीक्रेट मैनुअल की कॉपी ऑब्वियसली हेवन अर्थ काउंसिल को मतलब दोबारा रिबिल्ड करने में मदद करेगा। जिस करे आप कहते हैं अपने आंसर को तारीफ भी करता है कि मेरे को पता नहीं ये आइडिया किसका है, लेकिन जिसका भी है बेहद ही अच्छा आइडिया है। उसका वर्ष से इस जगह पे देख रहा है कई सारे फॉर्मेशन से कुछ चीजों को हिडन भी किया गया है। जिस बात को सुन के अपने जंग भी नोटिस करके कहता है कि अच्छा सब ठीक है, लेकिन अब मेरे को बता मुझे शुरुआत किससे करना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब आता है एक सीक्रेट मैनुअल जो कि अपने जंग के बाएं साइड के डोर में रखा गया था। तो उसको पकड़ के अपना जंग ना यार हो सीधा एक के बाद एक पेज को पलटने लगता है। जिस चीज को देख के अपने एसर घोस्ट को भी समझ में नहीं आ रहा है कि अपना जंग क्यों इस तरह मतलब पेज को पलट रहा है। उसे क्या इस टेक्निक को मेमोराइज नहीं करना है। जिस सवाल का जवाब मिलने से पहले अपना जंग आगे पूछता है कि इसके बाद और नेक्स्ट क्या है, लेकिन अब ऑब्वियसली अपना एजर घोस्ट नेक्स्ट टेक्निक के बारे में बोलने से पहले अपने जंग से पूछता है कि क्या वेन इस तरह पेज पलट के टेक्निक्स को मेमोराइज कर पा रहा है। जिसका जवाब यार जब अपना जंग हाँ देता है। और इस बात को मैं तब से कहना चाहता था कि इस जानवर के पास इवन फोटोग्राफिक मेमोरी भी है। जिन लोगों को पता नहीं फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में तो सुनो, अगर आपके पास फोटोग्राफी मेमोरी हो ना, तब आप 2 साल पहले 10 साल पहले क्या सुबह खाए थे, चाय किए थे कि बिस्कुट खाए थे, कितने बजे कितने मिनट पे पहले चाय की चुस्की लिए थे, वो सब जैसे कि वीडियो की तरह एकदम ही मेमोराइज रहता है मेमोरी कार्ड में बिना किसी गलती के। मतलब समझ रहे हो, जिसको भी पता नहीं है थोड़ा बहुत गूगल कर लो, तुम लोग का माइंड ब्लो हो जाएगा भाई। लेकिन उस बात को साइड में रख के अपने जंग से अब क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये तो है ही बवाल चीज भाई। तो अपना जंग जैसे कि मतलब नेक्स्ट पेज पढ़ रहा है, तो अपने एजर कोस्ट को मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था। तो अपना जंग एक्सप्लेन करता है कि किस तरह वो अगर इन सीक्रेट टेक्निक्स को ना समझने की ना कोशिश करे, तब वो पेज टू पेज वही फोटोग्राफी मेमोरी की वजह से याद रख सकता है। तो इसका मतलब अपना जंग इस 2 घंटे के अंदर इस सीक्रेट वर्ल्ड में रखे जितने भी टेक्निक्स को देखेगा, उन टेक्निक्स को याद रख के वापस जाके किसी एकांत में बैठ के सारे टेक्निक्स को समझने की जब कोशिश करेगा, तो अपना जंग नेक्स्ट लेवल मतलब समझ रहे हो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा भाई। और वैसे भी अपने एजर घोस्ट ने क्या कहा था कि ज्यादा नंबर में एडवांस सीक्रेट टेक्निक को सीख के रखने में मतलब बंदे लोग ड्रामेटिकली पावरफुल नहीं बनते हैं, लेकिन पावरफुल बनते हैं। तो इसका मतलब समझ ही सकते हो अपने जंग जैसा लौंडा कितना ज्यादा पावरफुल बन पाएगा। इसलिए वहां से सीन से उठ गया हम लोग को यह ब्लडी डेथ कॉर्प्स वैली के दरवाजे के बाहर की सीन को देखा जाता है, जहाँ एक बंदा एक बंदी जब आ रहा था, तब एक काला कपड़े बंदा इन लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए खुद को बोलता है कि तुम लोग कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। जिस सवाल का जवाब जब ये बंदा बंदी नहीं देता है, तब अपने काला कपड़ा बंदा मतलब अपने तलवार निकलने लगता है। जिस चीज को देख के झटक से अपना एक बंदा अपने इस काले कपड़े बंदे के पास जाके उसके तलवार को उसके मैन के अंदर रखते कहता है कि अरे शांत हो जा ताऊ, ये देख मेरा टोकन, हम दोनों ब्लेड किंग का डिसाइपल है, मेरा नाम वो बूम सोम है। जो बोलने के साथ साथ ही ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यार ये बंदा यहाँ क्यों है इसका रीजन तो पता चल गया होगा, लेकिन तुम लोगों को शायद ये अभी तक पता नहीं चला होगा। वो जो रेड लाइन से मार्क किया हुआ रूम है ना, उसके अंदर अपना जंग जाएगा और वहां उसको एक घोस्ट मिलेगा, जो कि मेरा ऑब्वियसली एक थ्योरी है। इसलिए अगले वाले चैप्टर में 5th ट्रायल का क्या हुआ ये जानने के लिए भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बोले तो बाय।